एक डाली पे फूल खिले हैं, एक डाली पे काटे हैं, कोई कारण होगा। हाँ हाँ कोई कारण होगा जी, बिल्कुल कारण है। मैं देशभक्त रेनू राणा आज हरियाणा वासियों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और जो देश और प्रदेश और कौम का गद्दार है उसके लिए लाइव आई हूँ। साथियों, हमने सुना है कि एक ही डाली पर फूल भी हैं और एक डाली पर कांटे भी आते हैं। तो कांटा कौन है? हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। फूल कौन है? अभय सिंह चौटाला। सही कहते हैं लोग, अभय ही सत्य है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूं, बिल्कुल भी नहीं करती। मैं किस पार्टी से बिलोंग करती हूं मैं उस चीज का भी नहीं कह रही हूं, लेकिन किसी व्यक्ति के जब हम जज्बे को देखते हैं ना तो दिल कहता है कि हाँ, उसे मोटिवेट करना जरूरी है। किसानों के साथ इस तानाशाही सरकार ने जो बर्बरता की हम सब देख ही रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व पर 72 वर्ष बाद जब इस बार 26 जनवरी विश्व का रिकॉर्ड दर्ज करने वाली थी, जहां पर किसानों के द्वारा जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, भारी संख्या में जहां पे तिरंगे हमारे लहरा रहे थे, विश्व का रिकॉर्ड बनने जा रहा था, वहां पे इस षड्यंत्रकारी सरकार ने जो हमारे किसानों के बीच धर्म का और जात पात का कार्ड खेला, उसने इस आंदोलन को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हम देशवासी, हम भारतवासी अपने किसानों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने जब आम जनता के बीच हमारे किसानों को देशद्रोही आतंकवादी साबित करने पर तुले, तब हम भारतवासी, हम लोगों को सामने आकर अपने किसानों के लिए मीडिया भी बनना पड़ा और हम उनके हितैषी बनकर आए। लेकिन किसानों के नाम पर ताऊ देवीलाल जी, जो किसानों के मसीहा थे, उनके नाम का प्रयोग कर सत्ता में आया दुष्यंत चौटाला, जो बार बार कहता था कि हरियाणा वासी खट्टर को जमुना पार भेजेंगे, और जमुना पार हरियाणा वालों ने तो भेज दिया था। यह हाथ पकड़ कर वापस इसको सत्ता में लेकर आया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जिसका सबसे बड़ा सहयोग है वो है कौम का गद्दार दुष्यंत चौटाला। इसको अभी तक इतनी शर्म नहीं आ रही कि हमारे किसानों को कलंकित करने वाली सरकार इसको अब तक ये छोड़ नहीं रहा है। एक ये कौम का गद्दार, एक ये देश का गद्दार, एक ये प्रदेश का गद्दार, और एक इस तरफ दूसरी तरफ इसी के ही परिवार का, इसी के ही चाचा अभय चौटाला, जिन्होंने भविष्य की चिंता ना करते, उनको नहीं पता था कि भविष्य क्या होगा, लेकिन अपनी सत्ता छोड़ दी। लोग सत्ता के लिए अपने परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने किसानों, अपने परिवार के लिए सत्ता को छोड़ दिया। तो क्यों ना सल्यूट किया जाए उस व्यक्ति को। मैं अभय सिंह चौटाला जी को क्रांतिकारी सलाम करती हूं कि आप गाजीपुर माननीय राकेश टिकैत जी के पास पहुंचे, उनका मन हल्का किया। जो व्यक्ति दर्द से गुजर रहा है, मर्द तो कभी रोता ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। बड़ी से बड़ी चट्टाने मर्द को रोने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर रोया है मर्द तो उनके अंदर की पीड़ा को जिसने भी समझा है, मैं उन सबको क्रांतिकारी सलाम करती हूं। और अब नहीं डरूंगी दुष्यंत चौटाला, अब नहीं डरूंगी। आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, मुझे तो लगता है छोटा बच्चा होता ना 4 से 5 साल का, वो भी आपसे इंटेलिजेंट होता होगा, लेकिन आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो, क्या शर्म नहीं आ रही? क्या कौन सी सत्ता? मान भी लिया आप 5 साल सरकार में, हरियाणा में राज कर भी लोगे, उसके बाद क्या होगा? विदेश में सेटल होना है क्या? या देश की जरूरत नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जरूरत नहीं है? अभय चौटाला जी, मैं अपनी पार्टी से ऊपर उठकर आपको क्रांतिकारी सलाम कर रही हूँ, आपकी सोच को सलाम कर रही हूँ, आपका किसान प्रेम को सलाम कर रही हूँ। आपने जो ताऊ देवीलाल जी के परिवार के हो, आप अपने कौम के प्रति हितैषी हो, आप किसानों के प्रति हितैषी हो, आप हम देशवासियों के प्रति हितैषी हो, तो मैं आपको क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। और आज बड़े दर्द के साथ ये व्यक्त भी कर रही हूँ कि कहाँ एक ही परिवार में 2 तरह के लोग हैं, एक आपके परिवार को बदनाम करने वाला और एक आप अपने ही परिवार का नाम ऊंचा करने वाले हो, झंडा बुलंद करने वाले हो। सही कहा था माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने, हॉस्पिटल से जाते हुए, तिहाड़ जेल में जाते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला कौम का गद्दार। बिल्कुल सचमुच अब हम महसूस कर रहे हैं, कौम का, देश का, प्रदेश का, सबका गद्दार है दुष्यंत चौटाला, जिसको इतनी बार हम वीडियो बना बना के इसको बोल रहे हैं कि सपोर्ट वापस ले, सपोर्ट लेके समर्थन वापस नहीं ले रहा है, तो गद्दार ही है भाई, गद्दार। दुष्यंत चौटाला, तेरी आने वाली औलाद है ना, इस बात पर शर्म महसूस करेगी कि हम किसकी औलाद हैं।
घुटन महसूस करेगी, घुटन महसूस करेगी कि किसकी औलाद है हम। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शर्मनाक वाक्य होगा जब खुद की औलाद कहेगी कि हम किसकी औलाद है। तुम्हारा नाम लेते हुए शर्म महसूस करेगी। हमारे किसानों की आंखों में अगर आंसू है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह तुम भी हो। ताऊ देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का सिर शर्म से झुकाना। अरे तुम जैसे पोते भगवान कोई किसी को ना दे। अरे तुमसे अच्छे तो हम ही हैं ना। मैं किसान की बेटी हूं ना, मैं जमींदार की बेटी हूं। किसान परिवार से मेरे परिवार का दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी दर्द समझती हूं, महसूस करती हूं। लगातार उनके साथ, अपने किसानों के साथ खड़ी हूं। मोदी जी है ना, अपनी गोदी मीडिया के थ्रू मुझे अगर ऐसा भी कुछ दिखाएंगे ना कि किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही साबित करने पर तुलेंगे, पर रेणु राणा एडमिट नहीं करेगी। आधी से ज्यादा आबादी जिस देश की किसानों की हो, वो अपने ही राष्ट्र का कुछ गलत करना चाहेगा? इम्पॉसिबल। अपने तिरंगे को दिल में रखता है किसान। इसलिए जो तुम्हारे जुमले, ये झूठे झूठे वो दिखाते हो ना, धर्म का कार्ड, बस कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास। जब सब जगह से फेल हो जाओ, हार जाओ, तो क्या करना है? चलो भाई, मोदी फेंकेंगे धर्म का कार्ड, लोगों को धर्म पे बांट दो, जात पात में बांट दो, और फिर देखो शुरू होगा एक नया खेल। मोदी जी, आपसे ऊपर भी कोई होगा, बैठे हैं, भगवान सब देख रहा है, ठीक है ना? किसानों के साथ वो है ऊपर वाला। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस आंदोलन को तुमने कुचल दिया था ना, अब उस आंदोलन ने एक नई हुंकार भर दी है गाजीपुर से। डरपोक मोदी, डरपोक दुष्यंत चौटाला और बाकी तुम सब मोदी के नाम पे बनने वाले जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट है, आए शर्म से डूब मरो कहीं पे। तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलने के लायक नहीं होगे। हमें हराया था ना, हम तो हार के भी ना अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सर उठा के चलते हैं कि आज भी किसानों के साथ डटी हुई हूं। भले लोग कह दे कि किसानों ने वो किया, एक्सप्लेन करती हूँ। मोदी जी, आपका मुखौटा तारती हूँ, लेकिन शान के साथ अपने घर से बाहर निकलती हूँ कि मैं अपने देश के किसान के साथ खड़ी हूँ। वो किसान जो मेरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल साथ खड़ी हूँ। इसलिए आप अपने चश्मे से, गोदी मीडिया के चश्मे से अगर हमें यह दिखाना चाहते हो कि किसान आतंकवादी, किसान देशद्रोही है, किसान तिरंगे का अपमान करता है, तो माननीय नहीं कहूंगी, मोदी तेरी खैर नहीं। अब चले गए आपका टाइम। मोदी, अब तुम पीछे हटो। देश राकेश टिकैत के साथ है, देश अपने किसान के साथ है। और प्रदेश के गद्दार दुष्यंत चौटाला, तुम्हारा नाम ले लेके मेरी जुबान गंदी हो गई है। अब तो तुम सत्ता छोड़ भी दो, हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तुम लोग को गद्दी से उतारना, जबरदस्ती उतारना, हमें पता है कैसे उतारना है। टाइम आने वाला है, बस आ ही चुका ऑलमोस्ट। अब सारे जितनी भी पार्टियां हैं वो ठाके आकर जो है किसानों के समर्थन में खड़ी है। दिखता सबको है कौन व्यक्तिगत तौर पर आ रहा है, कौन पार्टी के तौर पर आ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जो दिल से किसानों के साथ खड़ा है, जिसने भी इस आंदोलन की जो पीछे का ये भारतीय जो जनता पार्टी है, इसका जो एजेंडा था, जो इन्होंने धर्म का कार्ड खेलकर, जात का कार्ड खेलकर लोगों को आपस में, किसानों का ही आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की है। अब वो आंदोलन फिर से एक, उसके अंदर जो नई सांसें आई है ना, फिर से खड़ा हुआ है। और इस बार जो खड़ा होगा ना, तो तुम सभी के सभी जितने भी सत्ता में बैठे हो ना, तुम सबको जबरदस्ती उतार कर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। अब हम देशभक्त। तो गाइज, एज आई ऑलवेज से, कि किसानों के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, जो कोई भी हो, जो भी कोई वीडियो बनाए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। और ये ऐसे ऐसे गद्दार है ना, जो अपने बुजुर्गों का नाम का प्रयोग करके सत्ता हासिल कर लेते हैं और फिर बाद में अपने ही प्रदेश को लात मार के दूर कर देते हैं, लोगों को की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी है। डरना मत। क्या है, मुख्यमंत्री क्या कर देगा भाई, क्या कर लेगा, देखते हैं क्या करता है। डरना मना है। आजाद भारत के हैं हम, किसी के गुलाम नहीं है। गुलामी किसी की भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।